सुंदर लता। लता एक बेहद सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता के किस्से पूरे गांव में किसी से छुपे नहीं थे और उसे भी अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। शादी से पहले वह अपने पूरे गांव में बिना किसी के रोक टोक घूमा करती थी, क्योंकि उसके पिताजी एक किसान थे। खेती के कामों से फुर्सत ही नहीं मिलती थी कि वे अपनी बेटी की तरफ बिल्कुल भी ध्यान दें। बचपन से ही लता बिन माँ के रही थी, क्योंकि लता के होते ही उसकी माँ दुनिया से चली गई थी। माँ का प्यार लता को कभी नहीं मिल पाया था। माँ के जाने के बाद उसके पिता ने दूसरी शादी भी कर ली थी। उसकी सौतेली माँ ने लता को कभी प्यार नहीं किया। उसकी सौतेली माँ लता को बिल्कुल भी नहीं जानती थी। लता जब बड़ी होती है तो कैसे भी उसकी शादी उसके पिता करवा देते हैं अपने ही बराबरी में। शुरू में तो लता अपनी बोली और व्यवहार से अपने ससुराल वालों का दिल जीत लेती है। सभी उसकी तारीफ करते नहीं थकते। लता के ससुराल में उसके पति ललित, उसके जेठ और 2 बच्चे, एक लड़का और एक लड़की, उसके ससुर और सास, इतने ही लोग थे। लता का पति उसकी सुंदरता का कायल था। उसे अपनी पत्नी के आगे कुछ भी नहीं दिखाई देता था। कहा जाए तो वह अपनी पत्नी पर लट्टू था। इससे पहले उसने इतनी सुंदर औरत नहीं देखी थी। उसके लिए लता कोई हूर की परी से कम नहीं थी। लता बहुत चुलबुली और घुमक्कड़ थी, लेकिन ससुराल में किसी तरह खुद को रोक कर रखा था। लता अपने पति को अपनी सुंदरता दिखाने में कोई कमी नहीं छोड़ती थी। उसका पति तो उसकी सुंदरता का दीवाना बन चुका था। शादी के बाद ललित खूब खुश रहता था और अपने काम में खूब मन लगाकर खेती किया करता था। लता का पति किसान था। समय बीतता जाता है। लता धीरे धीरे अपना रंग दिखाने लगती है। अब उसके व्यवहार में पहले जैसा प्यार और सम्मान नहीं रहता है। हर बात पर चिक चिक करना अब उसकी आदत बन चुकी थी। खाना तो वह ऐसे सबको परोसती थी जैसे एहसान जता रही हो। घर में अब लता के जेठ की बेटी की शादी की बात चलने लगती है। लता के जेठ की बेटी अब शादी के लायक हो गई थी, तो सास को अब उसकी शादी की चिंता होने लगती है। लता सोचती है कि फुलवा यानी जेठ की बेटी की अगर शादी होगी तो उसके पति का भी ज़्यादा पैसा खर्च होगा, जो वह चाहती नहीं थी। लता चाहती थी कि उसका पति अपने परिवार से अलग हो जाए और सब उसके साथ रहे और बस वह उसके साथ ही रहे, मतलब कि वह अपने सास ससुर से अलग होना चाहती थी। एक दिन लता अपने दिल की बात अपने पति से कहती है तो ललित को पहली बार में गुस्सा आ जाता है, लेकिन फिर वह अपनी प्यार भरी बातों के जरिए ललित को अपनी बातों के जाल में फंसा लेती है, यह कहकर कि इसमें उसका नाम बिल्कुल भी नहीं आएगा, मैं जिम्मेदारी लेती हूँ। ललित यह समझ नहीं रहा था कि उसकी पत्नी उसे परिवार से अलग करने के बारे में सोच रही है। उसकी चाल के बारे में वह जान नहीं पाता है और उसकी हाँ में हाँ मिला देता है। पति के मान जाने के बाद वह अपनी आगे की चाल के बारे में सोचने लगती है। फिर वह सोच समझकर जेठ की बेटी फुलवा से नज़दीकी बढ़ाने लगती है। उसके साथ मिलकर काम करना शुरू कर देती है। उसका खूब ख्याल रखने लगती है ताकि वह उसका दिल जीत सके। फिर कुछ दिनों बाद लता अपने सास ससुर से फुलवा की बुराई करनी शुरू कर देती है कि अब बिटिया का मन काम में नहीं लग रहा है, मुझे भी कभी उल्टा सीधा बोल देती है। लता अपनी चाल में धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। वह फुलवा के खिलाफ सास ससुर के कान भरना शुरू रखती है और कभी कभी तो फुलवा से लड़ाई भी हो जाती है। उसकी हद तो तब हो जाती है जब वह बाथरूम में एक दिन फिसल जाती है। उसकी चीख सुनकर पास ही खड़ी फुलवा उसकी मदद के लिए आती है, लेकिन सभी घर वालों के आने के बाद वह सारा इल्ज़ाम फुलवा पर लगा देती है कि फुलवा ने ही मुझे धक्का देकर गिरा दिया। ये लड़की मेरी जान लेना चाहती है, आखिर मैंने इसका बिगाड़ा ही क्या है। फुलवा ये सब देखकर दंग रह जाती है। घर वाले भी लता की बात को ही सही मानते हैं, लेकिन लता कहती है कि अब वह इस घर में नहीं रह सकती है, अब फैसला होगा। घर वाले लता को खूब समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लता अपनी बात से टस से मस नहीं होती है और अपनी बात पर अडिग रहती है।
फुलवा से तो कोई कुछ पूछता भी नहीं है, जिस बात का फुलवा को बहुत बुरा लगता है, जबकि उसकी कोई गलती भी नहीं थी। आपसी सलाह और राय विचार करके घर का बंटवारा हो जाता है। ललित अपनी पत्नी के साथ अब अलग रहने लगता है। लता अपने सास ससुर से अलग होकर खुद को एकदम आज़ाद पंछी की तरह समझने लगती है, जो वह शुरू से चाहती थी, लेकिन एक साथ परिवार में रहकर वह ऐसा नहीं कर पा रही थी। अब उसे कोई भी रोकने टोकने वाला नहीं था। वह कभी भी सुबह उठती और दिन भर क्या करती उसे देखने वाला भी कोई नहीं था। अलग होकर मानो उसे पंख लग गए थे। ललित दिन भर अपनी खेती के काम में लगा रहता। रात को थका हारा काम से आता तो पत्नी के हाथों का स्वादिष्ट भोजन करके सो जाता। फिर सुबह 4 बजे उठकर अपनी गाय बकरियों को चारा खिलाता और अपने खेतों के काम में चला जाता। कुछ दिनों बाद लता एक मोबाइल फ़ोन खरीद लेती है और अपने पुराने प्रेमी से बात करना शुरू कर देती है। ललित भी बहुत बार पूछ चुका था, जब से ये फ़ोन खरीदा है मेरी तरफ तो तुम बिल्कुल ध्यान भी नहीं देती हो, जब देखो इस फ़ोन में ही लगी रहती हो। ललित के पीछे लता क्या करती इस बारे में उसे बिल्कुल खबर नहीं थी। एक दिन फुलवा देखती है कि चाची फ़ोन पर चाचा के जाने के बाद किसी से हंस हंस कर बात कर रही होती है। फिर ऐसा हर दिन वो देखती है। चाचा जब काम पर चले जाते हैं तो चाची किसी से फ़ोन पर बात करती रहती है। फुलवा यह बात अपनी दादी को भी बताती है, लेकिन उसकी बात कोई ध्यान से नहीं सुनता है और नज़रअंदाज कर देते हैं। कुछ समय बाद जब फुलवा अपनी बकरियों को चरा रही होती है तो देखती है कि चाची के कमरे से कोई अजनबी निकल रहा है, लेकिन वो यह बात किसी से नहीं कहती है, क्योंकि कुछ दिन बाद फिर फुलवा को वही अजनबी चाची के घर में जाता दिखाई देता है। इस बार वो ये बात दादी से बताती है और इस बार उनको लेकर भी आती है दिखाने के लिए कि वो सच बोल रही है। दादी और फुलवा थोड़ी दूरी पर चुपके से खड़े हो जाते हैं, ये देखने के लिए कि कौन बाहर निकलता है। कुछ देर बाद वही आदमी कमरे से बाहर निकलता दिखाई देता है, जिसे फुलवा ने कई बार देखा था। दादी जब अपनी आंखों से देखती है तब जाकर फुलवा की बात पर यकीन करती है। दादी यह बात दादा को भी बताती है। दादा को यह बात सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। घर के सभी लोग मिलकर यह बात ललित को भी बताते हैं, लेकिन ललित अपनी पत्नी पर आंख बंद करके विश्वास करता था। वो अपने घर वालों की बात पर विश्वास नहीं करता है। घर वाले ललित को लता की सच्चाई दिखाने के बारे में सोचते हैं, इसलिए वो लोग ये तय करते हैं कि जब अगली बार हम अजनबी आदमी को लता के घर देखें तो ललित को बुलाकर ये सच्चाई दिखाएंगे। एक दिन जब फिर वही अजनबी जब आता दिखता है तो ललित को भी घर वाले खेत से बुला लाते हैं। ललित अपनी पत्नी से दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगाने लगता है। कोई दरवाज़ा नहीं खोलता है। वो जोर से आवाज़ लगाने लगता है। लता को आवाज़ सुनाई देती है तो डर जाती है और हड़बड़ाने लगती है। हड़बड़ाहट में दरवाज़ा वह खोल देती है तो देखती है सामने ललित खड़े हैं और घर के सभी लोग भी साथ में हैं। सबको साथ में देखकर वह दंग रह जाती है। ललित कहता है, इतनी देर से दरवाज़ा खोलने के लिए आवाज़ लगा रहा था, क्या कर रही थी तुम? लता क्या बोलती, उसे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था। इतने में घर वाले सभी अंदर घुस जाते हैं और उसके प्रेमी को भागने नहीं देते हैं, पकड़ लेते हैं। अब लता क्या बोलती, वो शर्मिंदा थी। कभी ना बोलने वाला ललित लता पर इतना विश्वास करता था, लेकिन अब वह विश्वास टूट चुका था। ललित को बहुत गुस्सा आता है। वह कहता है, मैं तुम पर खुद से ज़्यादा विश्वास करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगा। मैं अब तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। दूर चले जाओ मेरी नज़रों से। फिर कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। उसके बाद से लता और उसका प्रेमी उस गाँव में कभी नहीं दिखाई दिए। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।